बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 4:30 हो रहा है पाकिस्तान टाइम के हिसाब से सुबह, और 12 अप्रैल है और बड़ा रोलर कोस्टर डे गुजरा है यूएस और ईरान नेगोशिएशंस के अंदर। तो हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, मेरे ख्याल में कहाँ कहाँ बातें रुकी, और 1.5 घंटे पहले तकरीबन टॉक्स जो है वो मेरी मालूमात के मुताबिक और बाद में ईरानी मीडिया चैनल्स पे भी आया कि टॉक्स ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी वेस्टर्न मीडिया ने भी अब रिपोर्ट कर दिया कि टॉक्स ख़त्म हो चुकी हैं। ड्राफ्ट जो है वो आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या जो भी है, आई डोंट नो, बट खैर टॉक्स ख़त्म हो चुकी हैं आज के लिए। और कल दोबारा टॉक्स जो है वो शुरू होंगी, मतलब कल मतलब आज सुबह ही संडे को दोबारा टॉक शुरू होंगी। और क्या क्या हुआ है इस दिन में, मैं वैसे तो मैं अपने ट्विटर पे अपडेट करता रहा हूँ, जॉन हुसैन मेरी प्रोफाइल है ट्विटर पे, और व्हाट्सएप चैनल पे भी हम कॉन्स्टेंटली अपडेट्स डालते रहे हैं। तो अगर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं हुआ तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप चैनल की लिंक ले सकते हैं, या फिर फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक का जो वेरीफाइड पेज है, द ओनली पेज दैट आई हैव, उसके ऊपर जाके मैसेज कर सकते हैं और आपको लिंक मिल जाएगी। हुआ क्या, देखें, निगोशिएशंस पहले से जो मसले चल रहे थे, 2 पॉइंट्स पे चीज़ें उटकी हुई थी। वो एसेट्स के ऊपर पॉइंट्स अटके हुए थे, और किसके ऊपर अटका हुआ था, लेबनान के इशू के ऊपर पूरा मामला जो है वो अटका हुआ था। बहरहाल हमले बंद हुए लेबनान के अंदर, ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंची। एसेट्स के ऊपर अभी भी बात चल रही थी, हॉर्मोज के ऊपर अभी भी बात चल रही थी, लेबनान के इशू के ऊपर अभी भी बात चल रही थी, और अब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर यूरेनियम के ऊपर भी बात चल रही थी। ये सारी बातें ईरान की टीम और यूएस की टीम पे डायरेक्टली भी निगोशिएट हो रहा था बीच में, और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर मीडिएटर जिनका रोल रहा ऑफिशियल का, उनके थ्रू भी मीडिएशन जो है वो चल रही थी। तो हुआ क्या, देखें, कालीबाफ साहब ने ऑलरेडी कह दिया था आते हुए, जब लैंड हुए तो उसके बाद कह दिया था कि देखें, हम आ तो रहे हैं गुड पॉजिटिव माइंड के साथ, लेकिन हमें ट्रस्ट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। और जाहिर सी बात है, जब ट्रस्ट नहीं होता तो उस ट्रस्ट को बनाने के लिए कुछ चीज़ होती है, क्योंकि प्री कंडीशंस ऑलरेडी ईरान की नज़र में सेट हो चुकी थी इन टॉक्स के लिए। जब ईरान आया, क्या सेट हो चुकी थी, लेबनान के ऊपर मामला सेट हो चुका था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर मामला सेट हो चुका था, ट्रंप ने भी 10 पॉइंट प्लान का जो फ्रेमवर्क था उसके ऊपर भी मामला सेट हो चुका था। ट्रंप ने अपने पोस्ट के अंदर भी कबूल की 10 पॉइंट प्लान का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, और शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना ट्वीट किया था उसमें लेबनान का जिक्र उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था। तो ये चीज़ें अब जब ये टीम आई इस्लामाबाद के अंदर, और 13 घंटे ये निगोसिएशंस चली हैं, 13 घंटे ये निगोसिएशंस चली। और इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर भाई बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अभी भी कंटेंशन जो है, कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जनरल फ्रेमवर्क के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अभी भी सवालात उठ रहे हैं। क्या सवालात उठ रहे हैं, देखें, यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जो चलते हुए आए। पहले तो यूएस ने कहा कि हमने मिलिट्री वेसल जो है वो क्रॉस करा दिए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तो बाकायदा ट्वीट भी डाला है कि भाई ये जो वेसल है यूएस की, ये क्यों फंसी हुई है हॉर्मुज़ के अंदर। तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है यूएस को, यहाँ पे बोल दिया है नेवी ने ईरान की कि कोई मिलिट्री वेसल जो है पार नहीं हुई, सिविलियन वेसल्स को वो विद कंडीशंस इजाज़त दे रहे जाने की। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो यूएस कह रहा है। और देखें, अब यहाँ पे मैं जो बात करूँगा, कोई कबूतर, कोई परिंदा, कोई चीज़, कोई जिन्नात, कोई खबरें जो है वो लेके नहीं आ सकता इस नेगोशिएशन के दौरान। ये मैंने आपको पहले कह दिया था। कोई इन्फॉर्म्ड सोर्स, ये वो सारी चीज़ें, इस पर कोई यकीन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं जो कहूँगा उसके ऊपर आप जो सही समझते हैं, जो आपने देखा है, जो फॉलो किया है पेज, उस पर आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा। जो चीज़ें मैं कहूँगा उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले बात आती है लेबनान के ऊपर। लेबनान के ऊपर अभी तक एक जनरल फ्रेमवर्क जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल में डिसाइड हो गया है। कल मुझे लगता है कि सीज़फायर होगी लेबनान के अंदर, और आगे जाके मुझे लगता है लेबनान का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा है इशू यूरेनियम के ऊपर। अब यूरेनियम के ऊपर 400 किलोग्राम के यूरेनियम जो है वो यूएस जो भी बोले कि हम आके उखाड़ के लेके जाएंगे, खोद के लेके जाएंगे, जो भी बातें हो रही हैं उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा कंटेंशियस इशू है, लेकिन इतना बड़ा मसला उसके ऊपर, न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि यूएस जो है वो कंप्लीट जीरो इनरिचमेंट मांग रहा था और ईरान जो है वो लिमिटेड इनरिचमेंट के ऊपर बात कर रहा था। मेरे ख्याल में ये इशूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे। इनरिचमेंट के ऊपर कैप लग जाएगा, जो 3.67% का इनरिचमेंट कैप है वो लग जाएगा, और आगे जो है वो चीज़ें इसमें भी बढ़ जाएंगी। अब इशू कहाँ पर आ रहा है, इशू अब आ रहा है लेबनान की सीज़फायर की सिक्योरिटी के ऊपर, और ईरान की जो गारंटी है सिक्योरिटी की उसके ऊपर। ईरान की सिक्योरिटी की गारंटी किस तरीके से थ्रेट हो रही है, मेरे ख्याल में वो थ्रेट इस तरीके से हो रही है कि मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट चाह रहा है कि वो अपनी नेवी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर पोजीशन रखे। ईरान ऐसा कैसे अलाउ कर सकता है, मतलब ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हुई। ईरान ऐसा कैसे अलाउ कर सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर पोजीशन रहेगी। मतलब कल को, आज जो एक लेवरेज ईरान के पास है, जो एक चीज़ ईरान के पास है डेटरेंस के तौर पे कि वो उसको यूज़ कर सकता है, वो पता है ईरान क्यों हाथ में देगा यूनाइटेड स्टेट्स के। मतलब आज की डील में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आने दे यूएस की नेवी को, और जो सैंक्शंस वो रिमूव करने वाले हैं वो सैंक्शंस यूएस जो है वो दोबारा लगा दे। और कल कोई गारंटी नहीं है कि एक चीज़ जिसके अंदर ईरान ने नचाया हुआ यूएस को, उसके अंदर जो है वो यूएस दोबारा अटैक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली बात है, इसके ऊपर जो है आई थिंक मेरे ख्याल में चीज़ें अटकी हुई हैं।
और लबनान के ऊपर भी अभी तक कोई फर्म रेजोल्यूशन जो है, ऑल्दो हमले जो है वो काफ़ी तक बहुत कम हो गए हैं, लेकिन कोई फर्म रेजोल्यूशन जो है वो उसके ऊपर नहीं आया। तो यहाँ पे जो बातचीत हो रही है मेरे ख्याल में वो यही बातचीत हो रही है, और आगे अब संडे की सुबह ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे, और मेरे ख्याल में आगे इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो दोबारा बात होगी। एक जनरल फ्रेमवर्क ऑलरेडी मेरे ख्याल में डिस्कस हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर कितनी प्रैक्टिकलिटी इसके ऊपर नजर आएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी यूएस की तरफ से, ये देखना बाकी है। क्योंकि ईरान ने तो ऑलरेडी बोल दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त ओमान और ईरान मिलकर चलाएंगे, और जो एक ही ईरान का पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ, अब लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ईरान का क्या ताल्लुक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से? भाई उसकी अपनी मैरिटाइम बाउंड्री, कस्टमरी लॉ आप इन्वॉल्व कर लें, जो भी आप इन्वॉल्व कर लें, यूएनसीएलएस इन्वॉल्व कर लें। ईरान रेटिफाई नहीं किया हुआ उसने यूएनसीएलएस को। दुनिया भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरह एग्जांपल्स मौजूद हैं, गिलबर्टर मौजूद है, बॉस्फोरस मौजूद है, सुएज कैनाल तो आर्टिफिशियल है चलें, लेकिन पनामा कैनाल भी मौजूद है। तो जैसे बॉस्फोरस में चलता है कि ट्रीटी के ऊपर चलता है और तुर्की की मिलिट्री जो है वो कंट्रोल करती है, तो ईरान भी अपना जो है अपने हिसाब से ओमान के साथ कंट्रोल करेगा। और एक ही पत्ता ईरान जो है वो मुझे नहीं लगता कि देगा इसके अंदर, लेकिन बहरहाल पॉजिटिवली आई होप कि ये इन सीज़फायर्स का रेजोल्यूशन होगा। अगेन अगर नहीं भी होता तो पाकिस्तान की बड़ी जीत है, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार निभाया, अभी तक सपोर्ट किया, लेकिन ज़बरदस्ती आप दो फरीकैन को नहीं मिला सकते। जो जो खबरें आएँ प्लीज़, ये जो कबूतर और परिंदे और जो भी खबरें ला रहा है, प्लीज़ ज़रा सा रिलैक्स करें। आई थिंक जो भी लोग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं वो प्लीज़ रिलैक्स करें, थोड़ा सा जज्बात कम करें। इंशाल्लाह वक्त बता देगा जो भी सच्चाई है, जो भी होगा भले के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। ईरान आया, ईरान ने बात सुनी, अभी भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ईरान जो है वो रुका है, कल दोबारा टॉक्स करेगा, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी। और जाहिर सी बात है अब चाइना और रशिया की भी कुछ चीज़ें हैं कि शायद चाइना और रशिया भी और ज़्यादा इन्वॉल्व हो इन मैटर्स के अंदर गारंटीज दिलवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा अपडेट डालूंगा। खुदा हाफिज़।